लिहाजा सवाल अच्छी बात है, मगर सीखने की नीयत से हो। अगर आपने उलझाने, फंसाने, परेशान करने की नीयत से किया तो गया काम से। बनी इसराइल कसरत सवाल की वजह से हिलाक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुली आंखों से नहीं देख ले। साफ साफ गई कौम पानी में, डूब गई, बर्बाद हो गई। चौथी हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअ वलाकिन यंज़िउ मिन्हु मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुन जुहालुन युस्तफ़्तूना फयुफ़्तूना बिराइहिम फयुज़िल्लून व यज़िल्लून। ये बहुत भारी हदीस है क़यामत के हवाले से। वो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। ऐसा नहीं कि इल्म उठ जाएगा ना, उलमा इंतकाल कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई आलिम नहीं बनाएगा। जैसे क्या इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें से कितने लोगों के मन में है कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को आलिमा बनाऊंगा। यहीं से अंदाजा लगा ले। इसी तरह उलमा खत्म हो जाएंगे, जो है वो इंतकाल कर जाएंगे, जो पब्लिक है वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी नहीं। इस तरह सीधा क़यामत आएगी। उससे पहले क्या होगा, फयबका नासुन जुहालुन, जाहिल लोग बचेंगे। उन जाहिलों को लोग मुफ्ती की कुर्सी पर बैठा देंगे, मस्जिद का हाकिम बना देंगे, मदरसे का हाकिम बना देंगे, कौम का लीडर बना देंगे, और उन्हीं से जाके मसला पूछेंगे, उन्हीं से जाके मसला पूछेंगे। फिर क्या होगा, युस्तफ़्तूना फयुफ़्तूना बिराइहिम, जब पूछा जाएगा उनसे मसला तो वो जवाब भी देंगे अपने ख्याल से, अपनी राय से। दैट्स रीजन ऑफ कयामत। यही है कयामत की बुनियाद। फॉर एग्जाम्पल अभी चले जाए, वो अजहरी साहब ने बोला ऐसा कि सबसे ऊपर फर्ज है, सबसे नीचा मुस्तहब आता है, 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है। क्या ख्याल आपका? पान की दुकान वाला मेरे ख्याल से सही नहीं बोला। ये जो बोला ना ख्याल, यही इस्लाम को बर्बाद कर रहा है। भाई इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, हदीस से चलता है। चाय की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, लीडर, टीचर, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान। मैं पढ़ा लिखा हूं ना, कोई मदरसे लाइन से नहीं पढ़ा हूं तो क्या हुआ भाई, स्कूल गया हूं, मैं कॉन्वेंट पढ़ा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड से आया हूं। भाई ऑक्सफोर्ड से आया तो तू डॉक्टर होगा ना। नाइबे मुस्तफा वही होगा जो नबी को पढ़ा होगा, जो आलिम। क्या वजह नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा कौन है? सबसे बड़े। ये भी सुन ले आप। इस वक्त एक ग्रुप है, अभी आ रहा है, उनके बारे में भी आएगा। इस वक्त एक ग्रुप है, उसका कहना है कि नबी के बाद सबसे बड़े आलिम हजरत अली है। इस ग्रुप को मौलाई ग्रुप कहा जाता है, और इसमें बड़ी बड़ी खानकाहें गिरफ्तार हो गई है। इसमें स्टेज के कुछ खतीब भी, कुछ नकीब भी, और कुछ शायर भी गिरफ्तार हो गए। क्या कहा उन्होंने? सबसे बड़े आलिम कौन? हजरत अली, और सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के फेंका था। जब सबसे बड़े आलिम भी वही है, सबसे बड़े बहादुर भी हुए हैं वही है, तो नबी के बाद सबसे अफजल भी वही। हजरत उमर से भी, हजरत उस्मान से भी, हजरत अबू बकर से भी अफजल हजरत अली। जवाब सुनो, जवाब ये है कि ये किताब है। इस किताब में क्या लिखा हुआ कौन जानेगा? जो इसको पढ़ेगा, कॉमन सेंस। और जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा जानेगा। यही है। आलिम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले को नहीं कहते, आलिम कहते हैं मुस्तफा को पढ़ना। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ा है, सबसे ज्यादा, सफर में भी हजर में भी, तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। सबसे ज्यादा नबी को पढ़ने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक और दलील देता हूं, कितने बड़े आलिम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये खुसूसन मौलाइयों से कहूंगा, कान खोल करके सुन ले। ये सिर्फ और सिर्फ राफजियत और ईरान के रियाल की बुनियाद पर जुमले बाजियां अहले सुन्नत व जमात पे मत कसा कर। ये शिया और राफजी बचाने नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का मुताला करो तो समझ में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, बुखारी शरीफ के अंदर आया। तकरीर क्या हो रही है? सहाबा बैठे हुए हैं। इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना दुनिया व बैना मा इंदल्लाह फख्तारा
अबू बकर। बुखारी शरीफ के अंदर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान बोले, फरमाए अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। अभी अपने लोगों को ऑप्शन दिया जाए ना तो मोस्टली लोग पैसा ही मांग लिया करेंगे, दौलत ही मांग लिया करेंगे, मगर नेक लोग आखिरत को मांगते हैं। मुझे याद है एक खातून 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसके शौहर ने कहा इतनी नमाजें पढ़ती हो तो अपने रब से मांग लो ना कुछ। उसने दुआ कर ही ली। जब दुआ की तो मुसल्ले के नीचे सीधा हीरा है, मुसल्ले के नीचे हीरा। मुसल्ला उठाती देखती है हीरा। उन्होंने पूछा ये क्यों, कहां से, कौन? कहा ये अल्लाह जो तुमको जन्नत में देगा ना मरने के बाद, उस जन्नत के हीरो में से एक थोड़ा सा दिया है तुमने। दुनिया में तुम्हारे शौहर ने कहा तुमने दुआ की। वो खातून इतनी नेक थी, वो कहती है अगर ये मरने के बाद मिलने वाला है तो मुझे अभी नहीं चाहिए, मरने के बाद ही चाहिए, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। दुनिया की लालच और हिर्स ये आजकल के माँ और बहनों में और मर्दों में जो आ गई है ना, यही इस्लाम को डैमेज कर रहा है, यही इस्लाम। अगर आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी। और मैंने पढ़ी है सहाबा किराम की हिस्ट्री। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आ जाता तो आप अपने घर में जाके अपनी ज़ौजा से पूछते खाने के लिए कुछ है, मेहमान आए हुए हैं। तो जानते उम्मुल मोमिनीन अंदर से क्या आवाज देती, या रसूलल्लाह मा इंदना शयउन इल्लल मा, या रसूल अल्लाह पानी के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह, ये जवाब पे गौर कीजिएगा, पानी के अलावा कुछ नहीं। ये पानी का लफ्ज बोल के उम्मुल मोमिनीन कयामत तक की माँ और बहनों को शुक्र अदा करने का तरीका बता रही है कि अगर घर में पानी है तो उसी पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पानी तो दिया। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पानी भी नहीं और शुक्र अदा करेंगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसलिए शुक्रगुजार बंदी और बंदा बन के रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को ले ली। ये तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने कहा क्यों रो रहे हैं आप, नबी ने तो एक आम बंदे के बारे में कहा ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते नहीं, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं कहा, नबी ने खुद अपने बारे में कहा है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी की बात से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा फकीह चाहिए, कितना बड़ा आलिम चाहिए, कितना बड़ा दक्काका चाहिए, कितना बड़ा फहामा चाहिए। तमाम तर सहाबा बैठे हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई सिवाय हजरत अबू बकर के। यहीं से पता चला कि अगर अल्लाह ने नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम गैब किसी को बनाया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये क्या हुई बात, सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर। अब जरा बहादुरी की भी एक बात दे देता हूं। खुद हजरत अली से पूछा किसी ने, हजरत ये मौलाइयों को स्पेशल में बताऊंगा। अभी एक मौलाई मालेगांव वाला, जानते हैं उसने क्या बोला? आला हजरत होते तो इस्तिलाह के एतबार से सबसे बड़े मौलाई होते। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाई का क्या माना उसने मुराद लिया? हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। अब मेरा कहना यह है, उस नाकिस और जाहिल खतीब से हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते कि नहीं? क्या ईसाई लिखना जायज है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, भारी दलील देके जा रहा हूं। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? मगर यहूदी लिखना जायज नहीं है। वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब। हम लोग अल्लाह की हर सिफत से प्यार करते हैं, मगर वहाबी लिखना जायज नहीं है, वहाबी लिखना जायज नहीं है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यकीनन हजरत अली से मोहब्बत करने वाला ये मसलक के आला हजरत ही वाला है, ओरिजिनल। हजरत अली से पूछा गया, आप ही बताइए ना सबसे बड़े आलिम कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हुवा अअलमुना व अशजउना। हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है। बहादुर की दलील जो हजरत अली ने दी है वो
तमाम तर मौलाइयों को सुनाना चाहता हूं मैं। हजरत मौला अली को अबू बकर से अफजल करार देने पर शेरो शायरी करने वाले को उम्रे का टिकट भी दिया जा रहा है। इस तरह से मौलाइयत को बिल्ड और फरोग दिया जा रहा है। हजरत अली की बात सुने, हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? खैबर के किले के दरवाजा आपने उखाड़ के फेंका? कहा नहीं, जंगे बद्र है, 313 सहाबा है और सामने 950 अबू जहल की टीम है। हर सहाबी के मुकाबिल में 3-3.5 काफिर है, मगर 950 काफिर का टारगेट है मुस्तफ़ा को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफ़ा का मर्डर कर दिया जाए, मुस्तफ़ा की गर्दन उड़ा दी जाए, न रहे बास न बजे बांसुरी। 313 में ऐलान हुआ नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? क्योंकि नबी की खिदमत के लिए जाना 950 तलवार के मुकाबले के आने के बराबर था, 950 नेज़े के मुकाबले में आना था, 950 बर्छियों के मुकाबले में आना था। यह ऐलान हुआ नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? कोई नहीं खड़ा हुआ। मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हमने कोई आगे बढ़ा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसको बैठा के ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब वैसी रहने दे, खराबी रहने दे, नहीं तो तकरीर खत्म कर दूंगा। खराबी रहने दे, जो जैसा वैसी रहने दे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, तो हजरत सबसे अफजल नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली कयामत तक के इंसानों से अफजल है। और यही अकीदा मसलक आला हजरत वालों का है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वाले बातिल 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 सहाबी रसूल अमीर मुआविया याद रखिएगा। कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उनमें से हजरत अमीर मुआविया है। ये जितने मौलाई ग्रुप है ना, अंदर से कहीं ना कहीं अमीर मुआविया से जलते हैं, हसद रखते हैं, कहीं ना कहीं बुग़्ज़े अमीर मुआविया है। हजरत अली की मोहब्बत का नाम देके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हजरत अमीर मुआविया याद रखिएगा, मसलक आला हजरत के मानने वालों, कुरान लिखने वाले 14 साहब में हजरत अमीर मुआविया है। और ये मौलाई ग्रुप कब किधर से डैमेज करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उम्रे के टिकट के नाम पे भी बहका सकते हैं, हज का टिकट देके भी बहका सकते हैं, कब बहकाएंगे नहीं पता चलेगा। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ करके रखिएगा, इसी में नजात और भलाई है हासिल। उलमा का खत्म होना ये कयामत की निशानी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सट्टारी में ये चाहते हैं कि कयामत नहीं आए तो उलमा की कदर करें, उलमा बनाए, मदरसे की हिफाजत करें। और मदरसा ओरिजिनल, ऐसे हर मदरसा सराखों पर अली बातासा भी पढ़ाता है तो उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अजीम करता है, मगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, डुप्लीकेट सनद नहीं मिलनी चाहिए। जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स करे। मैं ये नहीं कहता हूँ सब एक ही नंबर पर आएगा, मगर आलमियत का कोर्स है 7 साल तो पढ़ाया जाए, 9 साल फजीलत तो पढ़ाया जाए, कारी का कोर्स क़िरात हफ्ज़ का 1 साल तो कराया जाए। हिफ्ज़ का बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बना तो दिया जाए सनद। ऐसा नहीं कि बाहर वाले को बुला बुला के सनद दे दी जाए। अगर कोई ये कर रहा है तो वो लॉलीपॉप दे रहा है, वो लेग पीस दे रहा है, या आपको बेवकूफ़ बना रहा। और क़यामत लाने में उसका अहम रोल है, अहम रोल है, क्योंकि पब्लिक को गुमराह कर रहा है। इसलिए मेरे भाई अपने यहाँ उलमा की कदर करें। अब चले ये 5वीं हदीस, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु हत्ता ताख़ुज़ उम्मती बिअख़्ज़िल क़ुरून क़ब्लहा बिशिबरन बिशिबरिन व दिराअन बिदिराइन। क़यामत नहीं आएगी जब तक ये उम्मत यहूदियों की पैरवी न करने लगे, यहूदी और नसरानी की। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, यहूदियों की इत्तिबा। कुर्ता पजामा मामा को छोड़ के पैंट शर्ट पहना आपने, यहूदियों की इत्तिबा है, अहले किताब की इत्तिबा है। नाजायज़ो हराम होना अलग डिपार्टमेंट है,
इत्तिबा की बात कर रहा हूं, हदीस शरीफ में आया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये उनकी पैरवी ऐसे न कर ले जैसे दो बालिश्त सेब होते हैं बराबर बराबर, ऐसी ये उम्मत उस उम्मत की बराबरी करेगी। उसका पढ़ाने का तरीका सीबीएसई पैटर्न है। हमारे कितने % बच्चे सीबीएसई पैटर्न में? कयामत इसी को कहते हैं। हमारे यहाँ फ्राइडे को छुट्टी हो रही थी, आपकी स्कूल में आपका बच्चा कब छुट्टी लेता है? संडे को, यहूदियों की मुताबिक। ऐसी हजारों लिस्ट है। कभी तन्हाई में बैठ के आप अपने आलिम साहब से पूछे कि इसकी असल क्या है। दाढ़ी शरीफ कटा देना यह अहले किताब की पहचान है, अहले किताब की पहचान है। हजारों मिसाल दूंगा। मस्जिद में निकाह नहीं, अच्छी जगह निकाह नहीं, डांस, डीजे, म्यूजिक और चॉइस मैरिज नहीं, माँ बाप की पसंद नहीं, लव मैरिज करना। बहुत सारे लोग तो कोर्ट मैरिज, और बहुत सारे लोग तो बगैर मैरिज के रहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यहूदियों की इत्तिबा। अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, बहुत ना के बराबर, क्योंकि ऐसे भी ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया था, और वो लोग कहते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। क्रिश्चियन लोग का क्या कहना है? मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। नबी ने निकाह नहीं किया, हमारे नबी ने निकाह किया। यही वजह है कि आज भी मुसलमानों में 95% से ज्यादा निकाह बाकी है, बाकी है निकाह। अपनी बेटी को कंट्रोल करें। अगर कोई आके कहता है आपकी बेटी स्कूल में फलां काफिर के साथ में बात कर रहा था, तो उसे झापड़ मार के भगाए मत कि मेरी बेटी को बदनाम करता। उसे पैसा दे, इनाम दे कि तूने अच्छी बात बताई, इस्लाह की, ये मेरी तरफ से 1000 रुपये, और फिर बेटी को बैठा के समझाए। अगर तुम्हारा BF काफिर है, बच्चे भी काफिर होंगे, पोता भी काफिर होगा, नवासा भी काफिर होगा, तुम मुर्तद हो जाओगी, कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। तुमको क्या हश होगा तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि ये कुफ्र शिर्क की साजिशें चल रही है। आंटी से भी शादी करो और लड़कियों से भी शादी करो, और आपको पता ही नहीं। आप समझते नहीं मेरी बेटी 21वीं शताब्दी की पैदावार है, अब हजरत हव्वा की तरह, हजरत फातिमा की तरह थोड़ी बनेगी वो। आज भी यही पैगाम है कि अगर मर्द अली की तरह हो और माँ फातिमा की तरह हो, तब वक्त का शब्बीर व शब्बर हुसैन व हसन की शक्ल में पैदा होते हैं। आज भी यही है भाई साहब, यही है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, हिर्स को देख ले आप, तो आप क्या करेंगे? देखा तो नहीं। मगर एक आदमी कई दिन से भूखा था, उनको एप्पल मिल गया। वो सोचने लगा कि यार ये तो खा तो लिया मगर ये तो जायज नहीं है, ये एप्पल है किसका? ढूंढते 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 एप्पल वाला मिल गया। भाई भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, माफ कर दीजिए ना। सामने गार्डन वाला समझ गया कि ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है, नहीं माफ करूंगा, मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, वो भी अंधी है, लंगड़ी लूली है। आगे की बात आपने सुनी हो, वो मैं नहीं बताऊंगा, मगर ये तो जरूर है कि वो खातून अंधी लंगड़ी लूली, कभी उसकी आंखों ने गुनाह ही नहीं किया, कभी कान ने बुराई नहीं सुने। हमारे दरवाजे पे बैठ के 4 औरतें आके 5 घंटा बुराई करती है एक दूसरे की आपस में, फोला ऐसा फोला ऐसा फोला वैसा फोला वैसा, नऊजुबिल्लाह। मगर उसने कभी बुराई सुनी भी नहीं, उनकी जुबान ने बुराई की भी नहीं, इसलिए अंधी लंगड़ी लूली, शादी हो गई। अब बाप इतना अच्छा है कि एप्पल की माफी मांगने हजारों कदम चला। माँ इतनी अच्छी है कि कभी बुराई सुनी भी नहीं, बुराई की भी नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा 470 हिजरी में, पैदाइश से पहले ऐसे ही बच्चे के बाप के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही नहीं, ख्वाब में हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है। शेख अबू साले के ख्वाब में तमाम सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा जलवाबार है, इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया शानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है, मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अन करीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं, सैयद होना, सनद होना, गौस होना, गयास होना, दलील होना, हुज्जत होना, बुरहान होना, शान होना, जान होना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक। मेरा टाइम पूरा हो गया भाई साहब। मैं ये क्यों बोला, ये हराम का खाएंगे तो गौसे आजम नहीं पैदा होते। माँ इतनी नेक, बाप एप्पल खा के माफी मांगने गए, तब गौसे आजम, आज भी गौस का दरवाजा खुला हुआ। इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर फायज है, मगर हर जमाने का जो गौस होता है वो आपके मालदम में भी हो सकता है। शर्त यह है कि उसका बाप हराम का एप्पल ना खाए और उसकी माँ किसी की बुराई ना करे। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी तकरीर से हर औरतें सुधर नहीं सकती और ना हर मर्द सुधर सकता, मगर आप अपने घर में अपनी बीवी को कंट्रोल तो कर सकते ना, अपनी बेटी को कंट्रोल कर सकते ना, अपने एक बेटा को कंट्रोल कर सकते ना। बस अगर आपने अपने घर को कंट्रोल कर लिया, मालदा टाउन सुधर जाएगा, बंगाल सुधर जाएगा। हर फर्द, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स अपने मातहत का मुहासब है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। और आगे चले तो मैं ये कह रहा था कि यहूदो नसारा की मुताबत नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी जींस पैंट पहनती है, आप खुश है, क्योंकि 21वीं सदी ईस्वी कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि मोस्टली मेरी लड़की ग्रेजुएट है, जरा इक्वल लड़का देखिएगा, इक्वल लड़का, बराबरी वाला। भाई साहब बराबरी वाला क्यों देख रहे हो भाई? और कुछ मर्द इतने नालायक है कि अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो मेरी बीवी जरा डॉक्टर नहीं हो, ऐसी कोई लड़की देखिएगा, वो भी डॉक्टर नहीं हो। भाई नानो नफका मर्द पे वाजिब है, औरत पे वाजिब नहीं है। डॉक्टरनी क्यों तलाश रहा भाई? डॉक्टरनी से बेहतर है ये पूछना कि ऐसी लड़की ढूंढ जो नकाब पहनती हो, ऐसी लड़की ढूंढो जो अनवार शरीयत पढ़ती हो, ऐसी लड़की ढूंढो जो मार्केट में बेला हिजाब नहीं घूमती हो। तब वक्त का शब्बीर वजूद में आता है, वक्त का शब्बर वजूद में आता है। बल्कि मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर, जो लोग ये कहते हैं ना अच्छे घर में रिश्ता ढूंढना, जरा मेरे लिए अच्छे घर में, क्योंकि मेरा घर मसला के आला हजरत वाला या सुन्नी वाला या वेल सेटल है, खाता पीता घर का, अच्छे घर में रिश्ता ढूंढना। ईमानदारी से बताए सबसे अच्छा घर कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। आप में से एक भी आदमी ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए लड़का मस्जिद में ढूंढने गया हो कि कौन नमाज पढ़ने आता, 5 वक्त की, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? खुद ही नहीं पढ़ता तो मस्जिद में जाके कहाँ ढूंढेगा? और जब सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, वहां नहीं ढूंढेंगे तो फिर अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? अच्छा लड़का अच्छे घर में मिलते भाई साहब। अच्छा लड़का तलाश ना हो तो मस्जिद में जाके तलाश, मदरसा में जाके तलाश। 7वीं 6वीं हदीस, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्नल्लाह बअथ मुहम्मदन बिल हक़्क़ व अनज़ला अलैहिल किताब फ़कान फ़ीमा उनज़िला अलैहि आयतुर रज्म। अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत ज़िना करे तो उसे संसार किया जाए। कुरान शरीफ की आयत की 2 किस्में हैं, एक नासिख एक मनसूख। फिर मनसूख की 2 किस्में हैं, जो तिलावतन मनसूख हो, हुक्मन बाकी हो। जो हुक्मन मनसूख हो, तिलावतन बाकी हो। ये जो है ना आयत रज्म, ये तिलावतन मनसूख है, हुक्मन बाकी है। यानी मतलब क्या है इसका? अगर शादीशुदा मर्द औरत हराम काम किया उसे संसार किया जाएगा। कहाँ? यहाँ मत करने लग जाइएगा, इस्लामी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर कंवारा किया तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। फजलिद कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये हो गई बात आयत। 7वीं हदीस, इदा हकमल हाकिम फज्तहद सुम्मा असाब फलहु अजरान व इदा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। ये मुजतहिद की बात है। मुजतहिद मतलब जैसे हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली, ये दोनों लड़े, जंगे सिफ़ीन है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी को नहीं, क्योंकि दोनों मुजतहिद थे। ये जरूर है कि हजरत अली बहुत अफजल आला, और ये आला हजरत ने कहा फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। ये फतवा रज़विया की इबारत बोल रहा हूं, ये हमारे उलमा समझ रहे हैं। हजरत अली कई दर्जे अफजल आला है, मगर अमीर मुआविया हमारे सरदार वो भी हैं, लान तान नहीं कर सकते। दोनों हक पर है। इसकी एक मिसाल दे देता हूं। इमाम शाफई के यहाँ अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सजदा सौ नहीं करना पड़ेगा, कादा उला में 4 रकत वाली नमाज में। इमाम आजम के यहाँ अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, सजदा सौ करना पड़ेगा। इन दोनों को ख्वाब में किसी ने देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है। इमाम शाफई दलील देखे, दोनों की दलील अपनी जगह सही है। इमाम शाफई कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा तो कोई गलत थोड़ी किया,
तो वो सदस्य क्यों करेगा? गलत किया ही नहीं उसने, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, आप पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दलील समाअत फरमाई। इमाम आजम की बारी आई। इमाम आजम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी जात पर दुरूद शरीफ और भूल कर क्यों पढ़ा, इसलिए सदस्य करना पड़ा, भूल कर क्यों पढ़ा? दोनों की दलील सही। ऐसे ही हजरत अली भी हक पर है, हजरत अमीर मुआविया भी हक पर है। जब दो मुजतहिद अगर आपस में इख्तिलाफ करे और उनके मसले में इख्तिलाफ हो, तो जो सही पर है उनको 2 सवाब, जो गलती पर है उनको 1 सवाब। अब यहां मैं कह सकता हूं हजरत अली को 2 सवाब, हजरत अली को 2 अज्र, हजरत अमीर मुआविया को 1 अज्र, मगर सहाबी है वो, क्योंकि मुजतहिद है, मुजतहिद। और मुजतहिद से खता भी हो जाए तो अल्लाह अज्र देता है। हम कौन होते हैं गुनाहगार करने वाले, हम कौन होते हैं खताकार कहने वाले? इसलिए कुछ खतीब बहक गए थे, कई साल पहले मैंने उसका रद्द किया था। अब आइए आखिरी हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कान यअलिबु बिल्लाहि इन्न इब्न सय्याद अद-दज्जाल। क़यामत की निशानियों में से दज्जाल का आना। दज्जाल ये सबसे बड़ा फितना होगा, और इस फितने की बुनियाद पर बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाएंगे। उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफिर। उसकी कुछ निशानियां बयान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो निशानियों में से कुछ निशानी नबी के जमाने ही में एक आदमी के अंदर पाई गई। हजरत उमर ने देख ली। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिए, इब्न सय्याद को मैं मर्डर कर देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर वो दज्जाल है तो तुम कत्ल नहीं कर पाओ, और अगर नहीं है तो कत्ल करने से क्या फायदा? देखिए नबी है। अब नबी गए उनके यहाँ, इब्न सय्याद के यहाँ, तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जानते हैं वो क्या बोलता है? नबी से कहता, मैं पहली बार ये जुमला सुना हूं, आप भी पहली बार सुन ले। रूए जमीन का पहला आदमी है जो ये बोल रहा है, क्या आप गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी से बोल रहा है इब्न सय्याद, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? ये है झलक, कुछ निशानियां थी उसके अंदर। इब्न सय्याद, दज्जाल से बचे आप लोग। कयामत की कई निशानियां जाहिर हो गई है, वो दज्जाल आने वाला है। मोमिन जो होगा वो पहचान लेगा, काफिर को पढ़ लेगा, काफिर नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करे। और कोई ये नहीं कहेगा मैं मोमिन हूं। ईमान का ईमान भाई? ईमान एबल टू कैच and put in my pocket and then said I have Islam in my pocket। इस्लाम कोई मटेरियलिस्टिक थोड़ी है जो जेब में रख के आप कहेंगे हाँ मैं मुसलमान हूं। इस्लाम मानने का नाम है। नबी जो लेकर के आए उसे मानने का नाम है। उसे मजबूती से पकड़ के रखे, मजबूती से। कुरान शरीफ हक, हदीस शरीफ हक, इजमा हक, कयास हक, उसूलुद्दीन अरबा, दीन के उसूल ये 4 हैं और चारों हक पर है। सबसे अफजल कुरान है, उसके बाद हदीस, उसके बाद फिर इजमा, उसके बाद फिर कयास। अपने उलमा से मुत्तसिल रहेंगे, आपको समझ में आएगी। अपने घर में माँ और बहनों की तालीम बढ़ाने के लिए एक आसान तरीका मैं ये बता के जा रहा हूँ कि किसी का इंतकाल होता है तो आप ये कहते हैं मौलाना साहब 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वो कुरान खानी है मेरे घर पे। 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, 1 घंटे में 1 कुरान शरीफ खत्म हुआ, 1 कुरान का सवाब मिला। इससे अच्छा तरीका बता के जा रहा हूं मैं, उसको कल से उस पर अमल कीजिएगा। 10 बच्चे को मत बुलाए, एक अच्छे आलिम साहब और मुफ्ती साहब को बुलाए, अच्छे पीर साहब को बुलाए। पीर साहब की 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। अगर पीर सुन्नी नहीं है तो इंजन थाना भवन जाएगा तो डब्बे भी थाना भवन ही जाएंगे ना, वो मदीना थोड़ी पहुंचेगा। इसलिए पीर साहब का सुन्नी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है। यहाँ पर कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, ये नूरुल इज़ा और शरअ विक़ाया का मसला है। अगर कपड़ा नहीं पाक कर सकता, वो आलिम नहीं है, तो दिल को क्या खाक पाक करेगा। इसलिए दूसरी शर्त आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, कान में बाली वाली नहीं पहनता हो, हाथ में चूड़ियां उड़ियां नहीं लगाता हो, खिलाफे शरअ मार्केट में गालियां देना, रिमोट कंट्रोल से फिल्म देखना, लड़कियों को तन्हाई में बुला के 1-1 घंटे तक तावीज लिखना, ये सब फिस्क की पहचान है। ये सब ना करता हो। सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, खिलाफत डिस्कनेक्टेड ना हो,
वाया 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 उनकी खिलाफत हजरत अली से होते हुए मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। इसलिए पीर साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब को बुलाए और उनसे कहिएगा एक आयत की तफसीर समझाए। घर में लगाए पर्दा या दरवाजा रखे, दरवाजे के अंदर जो रूम होता है, रूम के अंदर भी रूम होता है, तो एक रूम में माँ और बहनों को बैठाए अपने घर में, बाहर मुफ्ती साहब को, भाई बाप मुफ्ती साहब के सामने, और उनसे कहे कि एक आयत की तफसीर समझाइए। एक आयत की तफसीर, तफसीर नईमी में आया है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। 10 कुरान। अब हाथ उठा के दुआ करें। इससे क्या होगा? उस 10 बच्चे आए थे, 1 कुरान का सवाब मिला, यहाँ 10 कुरान का सवाब। कब्रिस्तान से 2 फायदा, कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा क्योंकि 10 कुरान ज्यादा है 1 कुरान से, और आबादी से जहालत का खात्मा होगा क्योंकि एक आयत की तफसीर समझी तो एक आयत का इल्म तो आया, और माँ और बहनों को पता भी चलेगा कि ये आलिम साहब है, नाइबे नबी है, वही बात बता रहे हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफ़ा बताया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।